नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी मऊ जिले में हैं। मऊ जिले के गढ़वा कोट में पिछली वीडियो में आप लोगों ने थोड़ा बहुत जानकारी देखा आप लोगों ने। इसके बाद मैं जिस जगह पे जाने के लिए पिछली वीडियो में बोला था, मैं उस जगह पे आ गया हूँ। यहाँ पे जो मरी माँ के नाम से माता जी हैं, उनका स्थान है, मंदिर है, वहाँ पे चलेंगे। और उससे पहले नीचे में जो दिख रहा है आप लोगों को, देखिए इधर गड्ढा जैसा है, और ये जो कंकड़ पत्थर दिख रहा है, यहाँ से इस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे बहुत पहले बहुत कुछ रहा होगा, बिल्डिंग रहा होगा, उस समय किला बना होगा, और अभी गिर चुका है। दीवार की जैसा देख रहे हैं, उधर भी ऊंचा है काफी, इधर भी ऊंचा है और इधर भी है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे चलेंगे। विभाग की तरफ से कुछ लगाया गया है बोर्ड वोर्ड, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए ऊपर चलते हैं। देख रहे हैं ईंट पत्थर है सब कुछ, ये पूरी कंकड़ पत्थर है, ईटा उस समय का। इससे लग रहा है कि यहाँ पे दीवार थी उस समय, किला मतलब था कुछ यहाँ पे। इधर भी देख रहे हैं दीवार है, उधर भी देख रहे हैं ऊंचा है, कोट है, पूरा ईंट ही है यहाँ पे। हाँ, 52 बीघा में 66 बीघा है यहाँ। अच्छा, देखिए यहाँ पे ये मरी माँ है ना, देखिए ये मरी माँ का स्थान है, मंदिर है। सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे। और देखिए यहाँ पे संरक्षित स्मारक लगाया गया है, बोर्ड लगाया गया है। जय माता दी। अभी बोर्ड पे थोड़ा सा हम पढ़ाना चाहेंगे आपको। देखिए पढ़िए, यहाँ पे सरकार की तरफ से क्या लगा है, भारत सरकार और भारतीय पुरातत्व संरक्षण संरक्षित स्मारक है। यहाँ पे लिखा गया है, यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक की क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, विलग अथवा परिवर्तित करता है, कुरूप करता है, खतरे में डालता है या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसे इस अपकृत्य के लिए प्राचीन संस्था स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष संशोधन तथा विधि मान्यकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख तक जुर्माना अथवा दोनों दंडित किया जा सकता है। ये सरकार का नियम है। और इसके बाद यहाँ पे ये भी आप पढ़ सकते हैं, प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष नियम 1959 के उप नियम 32 था 1992 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत संरक्षित सीमा के 100 मीटर के भीतर का क्षेत्र निषिद्ध घोषित है, जिसमें किसी भी प्रकार के निर्माण, खनन आदि की अनुमति नहीं है। इसके आगे 200 मीटर तक का क्षेत्र विनियमित घोषित है, जहां भवन निर्माण, पुनः निर्माण, मरम्मत, परिवर्तन आदि सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं, सरकार इसको अपने अंडर में ले चुकी है और ये बहुत दूर तक है। अगर इस किले के 100 मीटर दूर तक अगर कोई निर्माण करता है, कोई खुदाई करता है या कुछ भी करता है, तो ऐसा अगर पाया जाता है तो वो दंडनीय, उसको अपराध दंडनीय होगा, जिसमें 1 लाख तक जुर्माना और 2 साल तक जो है उसको कारावास हो सकती है। तो इसलिए इस किले के 100 मीटर दूर तक कोई ऐसा निर्माण या खुदाई या कुछ नया चीज नहीं कर सकता है। और उसके 200 मीटर दूर तक अगर कुछ करना है तो वो पहले विभाग से परमिशन लेगा। इसके बाद विभाग यहाँ से जो भी जैसा अनुमति देगी उसके हिसाब से वो कार्य करेंगे। अब बाकी काफी दूर तक है। अभी हम जहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ का थोड़ा बहुत क्या है, ये जिस जगह पे हम लोग हैं, यही जो मरी का स्थान, जो हमारे कुल देवी का स्थान है जी, यही हमारा था। और मेन किला भी हमारा यही था। अच्छा, मेन किला यहाँ देखेंगे, वो आम के पेड़ वैसे वैसे करके, ये राजा के परिवार जो रहते थे, ये मेन किला ही हमारा था यहाँ पे। ये मेन किला था। जो राजा बैठकर का फैसला सुनाते थे, जो कचहरी जिसको कहते थे, ये बबुल का पेड़ है ना, यहाँ से बैठ के फैसला कर रहे थे। एक पक्ष इधर बैठता था और एक पीछे वो भीटा के साइड में बैठता था, वहां से बैठता था। अभी हम आपको जो नक्शा दिखाएंगे, नक्शे के आधार पर रहेगा, वहां पे ही बैठते थे राजा। उसी के अंदर से अगर जो अनदेखा चाहे कुछ ऐसा होता था, जो अलग अलग कबीलों का फैसला, ये थोड़ी है कि राजभरों का ही सिर्फ फैसला यहाँ होता था, अदर कबीलों का भी फैसला यहाँ पर जो दूसरे कबीले वाले अपने में नहीं कर पाते थे, अदर जैसे इस क्षेत्र के होते थे, तो इधर वहां पर फैसला राजा करता था। आगे जो बरगद का पेड़ दिखाया, तो वहां पर जो दूसरे कबीले के आते थे, तो वहां पर बैठने का, रहने का, वहां का पानी पीने का स्थान है। जो बरगद का पेड़ दिखाएंगे सर, वो पीछे हाँ पीछे जो बरगद का पेड़, अगर उस पे जो कचहरी है उस पे खड़ा होंगे तो उसके हिसाब से बरगद का पेड़ दिखाई देगा आपको पूरा। वहां बैठते, तो वहां बैठने के बाद जब राजा इजाजत देता था, वहां पर जब दरबार लगता था, तो वहां पे ही एक पक्ष इधर बैठता था, एक पक्ष उस साइड बैठता था। राजा यहाँ से जाते थे वहां पर बैठने के लिए। वहीं के अंदर एक आपको हम दो वहां पर खूबियां थी। एक वहीं पर कुआं है, बबूर का पेड़ देखेंगे तो वहां पर भी गड्ढा है। अब कुआं हम तो
पट गया, बहुत कुछ पट गया है हमको, लेकिन जो हमारे सपन में है उसको हम जिक्र करें। वहाँ पे कुआं था, उसके अंदर अंदर एक सुरंग, यहाँ पे बहुत तरकुल का पेड़ रखता है, यहाँ पर भी एक कुआं होगा, उसको अंदर से जाने के लिए। उसके बाद भी एक बांध बहुत बड़ा था, बांध का अब हमको जिक्र नहीं, लेकिन अब बाबा से पूछेंगे तो खुद बांध तक ऊपर से भी आ सकते हैं। और कुएं इसलिए था जैसे कबीले कोई फैसला नहीं हो, राजा पर आक्रमण कर दिया तो राजा फटाक से पीछे जाए, अंदर अंदर कुरंग से अपने महल के अंदर चला आए, ये ना होके किधर से ये सब। ये यहाँ भी पूरा पानी भरा था, बहुत खाई था, यहाँ पानी भरा था, ये महल की सुरक्षा के लिए इधर था। अब पीछे जो नदी का जिक्र कर रहे थे, हमारे 5 साधने थे वहाँ बैठने का, अश्वबलक का, राजा का महल, कचहरी, और इससे हमारा व्यापार का था। ये नदी था, इधर से जो आगे आजमगढ़ से आती थी नदी, वहाँ पर वहाँ ठहरने का, फिर ऐसे करते हुए बनदेवी को पूरा निकल जाता है नदी। ये हमारा था, ये मुख्य किला था। हाँ, बहुत काफी दूर तक है। यहाँ पे इधर से देखेंगे तो इधर आपको लक्ष्मीपुर जनकपुर चला जाएगा, इधर आपको परासी भिलिया पड़ जाएगा आपको, फिर इधर भतड़ी पड़ जाएगा हमारा, ये माहपुर परवा है पूरब साइड में, फिर इधर चले जाएंगे तो चकजाफरी है, उत्तर चकजाफरी मालो पड़ जाएगा, और पश्चिम साइड में सद्दूपुर है सर। अच्छा, ये बोर्ड लगा हुआ है तो इसका तो पूरा बाउंड्री किए होंगे, सब निशान लगा, निशानी कर दिया, 66 बीघा में है ना, 66 बीघा में जैसे अलाउट कर दे, और अलग अलग आवंटित कर दिए हैं कि इतना पोखरी है, इतना वो है, इतना किला है, इतना बीटा है, यहाँ पर ये पोखरी यही है सर, इसके आधार पर। देखिए ये यहाँ का इतिहास है। जल्दी आया था जी सर, आप बताए रहे हैं कुछ? हाँ, पुरातत्व सर्वेक्षण अभी जल्दी आया था, हम लोग आए थे तो फिर वो चले गए, सब आ रहे थे यहाँ पे, पूरा सब घूमे, पूरा चारों ओर देखे, कुछ आदमी से बात भी किए, लोगों से वो सब पूछे तो बोल रहे थे सर चलो इसकी कोई होगा, जो गांव वाले थे सामने वाले कुछ बात की उन सब से, कुछ खुदाई उदाई के बारे में बाकी लोग बताएं जो वहाँ पे खुदाई सरकार की तरफ से आते हैं, और यहाँ का जो भी है कुछ होता है तो पूछ के चले जाते हैं। लेकिन ये है कि सरकार आज न कल जैसे होता है कोई न कोई ले लगा या कुछ भी होता है, जो भी सरकार लेगा यहाँ के, हम तो कहते हैं कि माहपुर परवा जो भी बतड़ी के कुछ जमीनों को मुआवजा दे, अपना जो भी सरकार लेना चाहे तो अपने ले सकता है। वो तो अब तो चकबंदी के हिसाब से या फिर जिस हिसाब से भी उनको तो ये खेत अलाट हुआ है और ये अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो अब इसके नीचे खजाना है या फिर नहीं है, अब सरकार अब तो शोधकर्ताओं द्वारा खोज करेगी, और जैसा जो होगा वो तो आगे सरकार के ऊपर है जो करेगी, और जैसा भी करेगी। इस गांव के लिए तो भाई अब यहाँ पे कुछ बन जाएगा, अगर पर्यटक स्थल बन जाएगा, संग्रहालय बन जाएगा तो काफी क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आएंगे तो इस क्षेत्र के लिए काफी अच्छा रहेगा। खाना तो वहाँ पे सौदा का मालूम हुआ था कि चांदी वादी कुछ मिला तो बहुत दूर दूर से आते थे देखने के लिए, गाड़ियों से आते थे सब लोग, गाजीपुर, बनारस, जो भी है, जो जहाँ सुनता था अरे यार चलो वहाँ जो भी इससे लगाव रखता है वो खुद ही आते थे, बहुत दूर दूर के लोग आते थे गाड़ी से देखने के लिए सर। तो मैं अभी ताजा पूरा खनाया था, उस समय बहुत भीड़ थी, जहाँ जहाँ जो भी कोई सुनता सब आदमी आते थे दूर दूर से देखने के लिए। हाँ, चलिए जी, पीपल का पेड़ कौन का पीपल का पेड़ वहाँ पर जहाँ से बहुत दरख्त पीपल था। हाँ, बहुत दरख्त पीपल था, यानी कि इसमें जो है कोर्ट के ये देव का फाटक है, वो जो है वो देव है, वो देव का स्थान है, अयम्बरी का स्थान है। अच्छा, आपके समय में तो ये सब उस समय भी इसी तरह था? हाँ, इसी उस समय किला था खड़ा, देख हाँ, पहले तो रहा, दीवार थी, थोड़ा बहुत दीवार था, दीवार बहुत से लोखंड का वहाँ पर दीवार भी देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये टूट गया सब दीवार बहुत चच्चर हाथ का दीवार। हाँ, चच्चर का दीवार, अरे इतना बड़ा बड़ा ईंटा, इतना चाकर। हाँ, चौड़ा चौड़ा ईंटा होता था, ये नहीं कि इतना बड़ा ईंटा, इतना चौड़ा और इतना 1 फुट तक का लंबा, और इसमें बहुत कुआं है। अच्छा, हाँ, बहुत कुआं पड़ेगा, यानी कि इसमें बहुत ईंटा निकलेंगे दूसरा तरीका से, सूर्यमुखी ईंटा उसको पहले पानी पीने का साधन कुआं ही था, कुएं बहुत से राजा खोदवाए, तभी हम आपको जिक्र किया, सब राजा अपने अपने आंगन में कुआं खनवाया था। हाँ। अच्छा, यहाँ पे तो राजा का जब इधर महल रहा होगा तो और भी तो जितने निवासी रहे होंगे उनका भी सब इसमें रहा होगा। इसीलिए फैला है ना सर, जो हम बता रहे थे, महल के बाद यहाँ पर कचहरी के बाद, उसके बाद तो सब वहाँ, हाँ ये कचहरी थी, यहाँ कचहरी के बाद तो उसके बाद तो सब वो रहने का ही साधन था ना उन लोगों का, अपना अपना सिर्फ स्थान बना दे, जैसे वहाँ पर बाहर से जो कबीले के आते थे फैसले सुनाने के, बरगद के पेड़ के यहाँ, अश्वबलक जो हमारा था आपको वहाँ दिखाए थे, वो था हमारा व्यापार का साधन यह था। अब ये सब तो राजा था, और इसकी आगे पीछे जो ये 5 पोखरिया एक बार जिक्र किए थे हमको, 5 पोखरिया हमारे पूरब साइड थे, महल पर आक्रमण के लिए जैसे 2 हमारे टीले थे, एक जैसे मालो में था, एक हमारे जैसे जनकपुरी में था, एक रखवाला के लिए होता था,
पानी का था, ये सब तीले का रखवाला अच्छा, था। अभी पुराना वृक्ष कोई नहीं है उस समय का बचा हुआ सब ज्यादा पुराना तो बस वही बरगद का एक पेड़ बचा है बस। हम लोगों के हिसाब से। अब और- दादा के हिसाब से बता वही बचा है। और पीपल बहुत दरख्त था, हाँ, इनको बहुत मालूम मोटा, होगा। बहुत पीपल था, या फाटक लगा हुआ था। यहाँ पर जो हम जिक्र कर रहे हैं ना अच्छा, कि ये कितना 100 वर्ष पहले की होगी लगभग? ये तो अब बंसल साहब जैसे डीएम साहब बताए थे 200 साल पहले की है। अब हम लोगों को तो उतना जिक्र है नहीं कि कितना साल पहले का है, अब हम कैसे बता सकते हैं अच्छा, आपके पुरखा पुरनिया बता रहे होंगे अरे, इसी तरीका से बहुत कई पुष्प बीत गया। कहीं पूछ हाँ, और क्या? 2000 साल मतलब ये तो मान के 2000 साल पुराना है तो कितना अभी उसके अवशेष तो कुछ उसका कहाँ मिल रहा है, लेकिन फिर भी 2000 साल पहले बंसल जी जिक्र किए थे, बंसल सर जी, तो अब उससे मान के चलिए कि अभी तो कुछ उसका निष्कर्ष ही नहीं है कि 2000 साल है पुराना, कि 1000 साल पुराना है, कि 3000 साल पुराना है। शोधकर्ता ही अब जो अवशेष मिलेगा उसके हिसाब से अपना शोध करके बताएंगे कि कितना साल पहले का है ये सब चीज। एक और बात ये भी है कि मतलब जो लोग यहाँ पर खेती भी करते हैं उनको खेती करते टाइम जो कुदाल या फरसा जो चलाने पर यहाँ पे मिट्टी के खिलौने भी मिलते हैं बहुत पहले जमाना। हाँ, बर्तन दिए मिलेंगे आपको, फिर जाता चक्की सब छोटे छोटे मिलेंगे बच्चों के खिलौने के टाइप। हम लोग छोटे थे तो तभी घर ले जाते थे दिखाने के लिए कि हाँ मुझे ये मिला छोटा ये दिया हुआ। हमारे पिताजी ईंट काटने लगे, ने 15 गाड़ी निकल गया, 15 गाड़ी ईटा निकल गया। 15 गाड़ी निकला, और एक जगह ने खने तो उसमें जो है मंदिर बैठा गया, बारे इतना ऊंचा मूर्ति पर लग गई, उसमें गड़ा हुआ है, उसमें ढाका हुआ है जी, फिर उसको ढक दिया। ढक दे के बिल्कुल मंदिर बैठा गया। यहाँ देखिए पहले के जमाने का ये कुछ भी हो सकता है, मतलब घड़ा या फिर लोटिया लोटिया भी हो सकता है अभी पहले देखिए जमाने का। पहले का ये थोड़ा सा टूटा फूटा बचा हुआ है। इतना ऊंचा ऊंचा कुंडा मिला था। हाँ, कितने वही गला अनाज धरते थे आदमी। अभी देखिए हम भी थोड़ा सा अगर इधर ढूंढेंगे, इधर थोड़ा सा दिखाएंगे तो शायद वैसा कुछ मिलेगा जो कि बहुत पहले का है। थोड़ा सा आइए इधर देखते हैं, हम लोग कुछ हम लोग भी समझ पाते हैं क्या कुछ पहले का। अब देखिए हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझेंगे जो कई हजार वर्ष पहले की ये ईंट जो हमें देखने को मिल रही है और छूने को मिल रही है। देख रहे हैं ये देखिए उसी तरह से ये भी दिया की तरह है। अब ये सोचिए कई हजार वर्ष पहले का ये सब मटेरियल है, ईंट पत्थर दिया ये चीज है पूरा, देख रहे हैं ना। अब ये ईंट उसी तरह से है, कई हजार वर्ष पहले का है, इसको हम अब छू रहे हैं। अच्छा देखिए ये भी है, देखिए ये भी घड़े का पुराना है। अब सोचिए ये इस समय का नहीं है, ये कई हजार वर्ष पहले का ये सब है। अब शोधकर्ता इसकी जांच करके बताएंगे वो सब कि कितना वर्ष पहले का ये बना हुआ है बर्तन। देखिए भैया लोग इधर, अब मतलब इसमें कण में आप जो भी पाएंगे, ऊपर भी ऐसे घूमते हुए पाएंगे तो बहुत सी ऐसा मिलेगा जो कि तत्व ऐसा मिलेगा जो बहुत कई वर्ष पहले। देखिए यहाँ पे भी अब ये भी देखिए इसी तरह से पड़ा हुआ है, ये भी देख रहे हैं, ये बहुत वर्ष पहले का ये ऊपर दिख रहा है। सोचिए और इसकी अगर खुदाई होगी तो क्या क्या मिलेगा। अब ये समझिए कि एक तरह से खजाना ही मिलेगा। देखिए उधर भी है कुछ, देखिए बहुत चीजें, देखिए ये भी घड़े का है कुछ निशान, ये भी देखिए इस घड़े का डिजाइन देखिए थोड़ा दूसरा मुंह है घड़े का लग रहा है, बहुत चीज है इसमें। अब इसी तरह से पड़ा हुआ है। चलिए अब ज्यादा वहाँ देखिए एक मोटी दीवार का भी कुछ हिस्सा पड़ा है, अब आके दिखा देते हैं। अच्छा अरे बहुत बहुत ऊंचा